Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless Class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर आने की आव्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसका ये चौथा वीडियो है। ठीक है, अगर आपने अभी तक इसका पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, आप सबसे पहले उन तीनों वीडियो को देखिए। ठीक है, आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, पहले जाइए आप उन तीनों वीडियो को देख कर आइए। उसके बाद आपको ये टॉपिक और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर भी समझ में आपको आ ही जाएगा। लेकिन मैं आपको सुझाव यही दूंगा कि पहले आप जाइए उन तीनों वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक्स का जोड़ घटा और आव्यूह का समानता, कोटि वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको उन तीनों वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, और आप डायरेक्ट उसका गुना अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा ये। ठीक है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा, अगर आपको ये टॉपिक मक्खन चाहिए, एकदम पूरा आसान बनाना है, तो आप जाइए, आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। उससे क्या होगा, आपको ये टॉपिक पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको कि ये उतना कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक क्या है, आव्यूहों का गुणन। ठीक है, इस इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए जिस तरह से ये इमोजी बना हुआ है ना, जस्ट आपका भी इमोजी इस वीडियो के अंत में ऐसा ही आपका भी चेहरे पर आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए आव्यूहों का गुणन जो है बहुत ही हार्ड माना जाता है। ठीक है, अगर हार्ड भी नहीं कर सकते तो आप ये भी जरूर कर सकते हैं कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या होता है, नहीं होता है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे तो बस ध्यान से आपको पढ़ना है, और मैं आपके लिए बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर आया हूँ हमेशा की तरह। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए, बस आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है। और मैं जो जो एग्जांपल कराऊंगा उसको आप अपने साथ साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल जो भी आएगा तो क्या कीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप वो खुद से बनाइएगा। ठीक है, तो जब मैं बनाऊंगा तो आप उससे आंसर मैच कीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाऊंगा तो उसमें वो कन्फ्यूजन आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश रहेगा मेरा कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया पहले नोट में, दो आव्यूहों ए और बी का गुणनफल परिभाषित है। ठीक है, परिभाषित होता है यदि ए में कॉलम की संख्या, ठीक है, यानी मैट्रिक्स ए जो दिया रहेगा हमें, यानी मैट्रिक्स जो ए दिया रहेगा हमें, ठीक है, उसमें कॉलम की संख्या और बी मैट्रिक्स में हमें क्या, रो की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखिए ये आपका क्या है, आव्यूह का गुणन आने के मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कंडीशन है। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखा था, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन और एड में क्या कंडीशन था कि जिन दो मैट्रिसेस को हम लोग जोड़ या घटा रहे हैं उन दोनों मैट्रिसेस का कोटि यानी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी वो आपस में जुट या घट सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आव्यूहों का गुणन करने के लिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशन दिया गया है कि अगर दो आव्यूहों को आपको गुणनफल करना है, ठीक है, गुना करना है आपस में, तो उसका जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ रहेगा उसमें ए की जो कॉलम की संख्या होगी, ठीक है, मैट्रिक्स ए की जो कॉलम की संख्या होगी और मैट्रिक्स बी में जो रो की संख्या होगी वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, क्या, ए में कॉलम की संख्या, ठीक है, और बी में रो की संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्या, ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छी तरीका से। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, तभी आपको उससे सॉल्व हो पाएगा, ऐसे आप कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, क्या, ए मैट्रिक्स जो दिया रहेगा, ठीक है, ए मैट्रिक्स माना कि जो दिया हुआ रहेगा, इसमें क्या देखना आपको, कॉलम की संख्या, ठीक है, कॉलम की संख्या, और बी मैट्रिक्स माना कि कुछ भी दिया हुआ रहेगा उसमें आपको क्या देखना है, रो की संख्या। ठीक है,
देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसलिए मैं इसको ध्यान से बता रहा हूँ और ध्यान सुनिएगा। अगर आप फर्स्ट सीख जाते हैं तो आपके लिए सभी के सभी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, और आपका अव्यू का गुणन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपका चेहरा इस इमोजी की तरह हो जाएगा, खुशी खुशी, ठीक है। और याद रखिएगा एग्जाम में ये 5 नंबर में या 2 नंबर में जरूर आता है, ठीक है। आप कंफर्म कर सकते हैं 5 नंबर तो आता ही आता है ये, ठीक है। तो झोला लेकर आए हैं ना, 5 नंबर लेके जाइएगा झोला में, ठीक है। बस ध्यान से देखिएगा। देखिए तो क्या करना है, हमें गुना करना है। देखिए ए और बी को क्या करना है, गुना करना है। माना कि इसे हम क्या करना है, हमें ए इंटू बी निकालना है, ठीक है। ए इंटू क्या निकालना है, हमें बी निकालना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका, देखिए इधर मैट्रिक्स बंद मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लंबी बहुत जाती रही है, इसे तो इसका इधर बंद मत कीजिए। देखिए तो आपको गुना करना है ये, तो गुना करने पहले आप क्या चेक कर लीजिए, क्या कि ए में कॉलम की संख्या सेम है कि नहीं है। देखिए तो कॉलम संख्या देखिए यहाँ पर इसका 1 2 3, तो कितना कॉलम है 3, और ठीक है यहाँ कॉलम कितना है 3। और बी मैट्रिक्स में क्या देखना है आपको, रो की संख्या, तो रो चेक कीजिए यहाँ पर 1 2 3। देखिए ई भी 3, ई भी 3, क्या है मैट्रिक्स ए में जो कॉलम की संख्या है वो भी 3 है, और मैट्रिक्स बी में जो रो की संख्या वो भी क्या है 3 है। तो क्या गुणनफल करने के लिए दो मैट्रिसेस का क्या कंडीशन है कि मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका गुणनफल संभव है, तो आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो ये बातें तो क्लियर हो गई, ठीक है। क्या आप पहले वाले की कॉलम देखिए, ठीक है, ध्यान रखिए, क्या पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो, ठीक है, ये रहा आपका गुणनफल करने का कंडीशन। लेकिन आपको ये जानकर एक बात हैरानी हो जाएगी, क्या जस्ट इसका उल्टा होता है आपको मैट्रिक्स का गुणनफल करने के लिए, ठीक है। क्या देखिए जैसे आपने यहाँ पर गुणनफल चेक करने के लिए, ठीक है, क्या गुना होगा या नहीं होगा आपस में, क्या किया था, पहला का आपने क्या रो चेक किए थे, सॉरी कॉलम चेक किए थे, ठीक है। आपने पहले क्या चेक किए थे, कॉलम चेक किए थे, और दूसरे क्या किए चेक किए थे, और दूसरे क्या चेक किए थे, रो, ठीक है। तो जस्ट लाइक आपका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा गुणनफल करने के लिए। बस ये बात जो मैं बता रहा हूँ अभी, इसको बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं जो भी बताने जा रहा हूँ। देखिए गुणनफल चेक करने के लिए तो आपको मैंने बता दिया, पहला क्या चेक करना है, कॉलम, और दूसरे क्या चेक करना है, रो, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन गुणनफल करने के लिए एक बात होती है जो बहुत जरूरी होती है, क्या देखिए, क्या आपको पहले वाले मैट्रिक्स का हमेशा क्या देखना है, रो देखना है। देखिए जस्ट इसका उल्टा हो गया ना, ठीक है। और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या देखना है आपको, रो, सॉरी कॉलम। दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या देखना है आपको, रो, सॉरी दूसरे वाले मैट्रिक्स का आपको क्या देखना है, कॉलम, और पहले वाले मैट्रिक्स का क्या देखना है, रो, ठीक है। फिर से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, फिर से देखिए, फिर से हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। ये बहुत ही आसान है और ज़्यादा हार्ड नहीं है जो आपको दिमाग में उतना खराब होगा ये, ठीक है। देखिए मैं साफ करता हूँ इसको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए क्या आपको दो मैट्रिसेस का गुणनफल चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, पहले वाले को कॉलम देखना है और दूसरे वाले क्या देखनी है, रो, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका गुणनफल चेक करने का तरीका, ठीक है। लेकिन जस्ट इसका क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। ये आपका रहा गुणनफल चेक करने का तरीका, ठीक है। लेकिन अगर गुणनफल दो मैट्रिसेस से करना है, आपको क्या बातें ध्यान रखनी, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। जिससे आप पहले में क्या देख रहे थे, कॉलम देख रहे थे ना, और दूसरे में क्या देख रहे थे, रो चेक करने के लिए, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। पहले वाले में आप क्या देखिए, रो देखिए, पहले वाले में आपको क्या देखना है, रो, और दूसरे वाले में क्या देखना है, कॉलम, ठीक है। दिमाग में बातें फिट होगी यार, इसका कोई ट्रिक अपना निकाल लो यार, ठीक है, दिमाग बैठा लो, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रिक निकलता है तो क्या, पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम, ठीक है। आप इसको उस स्टाइल से भी समझ सकते हैं। हम लोग जो कोटी नहीं पढ़ते थे, कोटी, ठीक है, कोटी में भी क्या करते थे, कोटी निकालने के लिए या मैट्रिसेस का अवयव का नाम लिखने के लिए, ठीक है, जो अवयव का नाम दिया गया थे अवयव के अंदर, उसमें सबसे पहले हम लोग रो की संख्या को लेते थे, उसके बाद कॉलम को लेते थे, ठीक है। शायद आपको याद होगी बातें। क्या पहले वाले, अगर इस मैट्रिक्स का देखिए आपको ऑर्डर लिखनी है, इसमें पहले क्या लिखते हैं आप लोग, पहले रो लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, कॉलम, ठीक है। जस्ट इसी ट्रिक से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। क्या मैट्रिक्स का गुणनफल करने के लिए आपको पहले मैट्रिक्स का क्या देखना है, रो, ठीक है। पहले वाले मैट्रिक्स का क्या देखना है आपको, रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का आपको क्या देखना है, कॉलम,
ठीक है, बातें इतनी याद रहेगी क्या। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या दो मैट्रिक्स, ठीक है, दो मैट्रिक्स को आपस में गुणन करने के लिए, दो मैट्रिक्स को आपस में गुणन करने के लिए, ठीक है, दो मैट्रिक्स को आपस में गुणन करने के लिए पहले, ये बात को देखिएगा, ठीक है, पहले मैट्रिक्स का रो, पहले मैट्रिक्स का रो, ठीक है, पहले मैट्रिक्स का रो। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं दूसरे पेन से, ठीक है, ताकि आपको दूर से ही दिखाई दे। देखिए पहले मैट्रिक्स का रो, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। इतनी छोटी सी बात बस याद रखनी है आपको, ठीक है, बस आप क्या होइएगा, इसी में कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। ये सही बच्चे होते हैं, हम भी हुआ करते थे, ठीक है। इसमें क्या, आपको जब दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो पहले वाले क्या देखना है, रो, और दूसरे वाले क्या देखना है, कॉलम। अगर कभी आप ये भूल जाते हैं, आप उस ट्रिक से याद कर लीजिए। क्या, जब हम लोग आव्यूह का, ठीक है, आव्यूह के अंदर जो अवयव था उनका जब हम लोग नाम लिखते थे तो सबसे पहले क्या लेते थे, हम लोग रो लेते थे। और जब कोटि भी लिखना होता था तो हम लोग क्या लेते थे, सबसे पहले रो लेते थे, उसके बाद लेते थे कॉलम। तो जस्ट लाइक आपको यहाँ भी वही याद रखना है। क्या, दो अवयवों को आपस में गुना करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स का हम लोग रो देखते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले क्या देखते हैं, कॉलम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, पिचिर पिचिर हो गया, अगर आपको दिखाएं देगा अच्छी तरीका से। चलिए देखिए हो गया। चलिए ये बात को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, ये जो मैंने बात यहाँ पर लिखी है, ये बातें को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। हम लोग इधर पढ़ेंगे, बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपका रहा मैट्रिक्स चेक करने का तरीका, ठीक है। ये रहा आपका चेक करने का तरीका, और आपका ये रहा गुणन करने का तरीका, ठीक है। चलिए ये रहा आपका चेक करने का तरीका, और ये रहा आपका गुणन करने का तरीका। चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं, ठीक है, अगर आपको और क्लियर हो जाएगा सवाल बनाने से, ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा। चलिए कौन सा पेन ले ले, व्हाइट ले लेते हैं। चलिए देखिए हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को क्या करना है, आपस में गुना करना है, ठीक है, क्योंकि सब बातें हो चुकी है, हम लोग चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब आप में क्या याद रखना है, पहले वाले को हम लोग किसके अनुसार चलना है, रो के अनुसार चलना है, और दूसरे वाले को चलना है कॉलम के अनुसार, ठीक है। पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम, ठीक है। चलिए देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, पेन चेंज कर देते हैं। पहले वाले का आपको क्या देखना है, रो, ठीक है, पहले वाले का आपको क्या देखना है, रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का हमें क्या देखना है, कॉलम, ठीक है। पहले वाले मैट्रिक्स का रो, दूसरे वाले का कॉलम। देखिए मैं एक ही बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें फिट हो जाए। क्या, पहले वाले का रो देखना है, दूसरे वाले का देखना है कॉलम, ठीक है। यानी कि पहले वाले को हमको रो के अनुसार चलनी है और दूसरे वाले का कॉलम के अनुसार चलनी है, ठीक है। देखिए मैं जितना भी एग्जाम्पल कराऊंगा सब में यही बातें बोलूंगा, इसीलिए मैं पहले ही एग्जाम्पल को इस तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको आने वाले सभी एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। क्या, पहले वाले को आपको क्या देखना है, रो, दूसरे वाले का कॉलम, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब फाइनली बहुत हुआ ज्ञान की बातें, अब हम लोग काम की बातें करते हैं, ठीक है। देखिए काम की बात ये भी था, ठीक है, ये सब बहुत ज्ञान की बातें था, हम लोग अब काम की बात करते हैं। चलिए ठीक है।
काम की बातें करते हैं और आपस में मल्टीप्लिकेशन का काम शुरू करते हैं। आप लोग को भी इंतज़ार हो रहा होगा कब से। चलिए देखिए, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। एक ए बी, क्योंकि हमें गुना करना है, ठीक है। इस साइड मत घिरिए आप, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत लंबा जाता है ये। देखिए चलिए गुना करते हैं। पेन चेंज करना ही पड़ेगा तक आपको क्लियर समझ में आवे। देखिए, इसका फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, ठीक है, ये लेना है, तो आपका इसका फर्स्ट ये लेना है, ठीक है, क्योंकि इसको चलना आपको रो वाइज, इसको चलना आपका कॉलम वाइज, ठीक है। इसको चलना आपको रो वाइज, इसको चलना आपको कॉलम वाइज, बस ध्यान से। चलिए, दो जाएगा किसके पास, इस दो के पास, तो कितना होगा, एक में दो से गुना कीजिएगा तो दो, तो लिखिए दो, ठीक है। और बीच में इसका क्या देना है, आपको प्लस का साइन देना है, ठीक है, तो यहाँ दीजिए प्लस। चलिए, अब ये आगे बढ़िए और ये भी नीचे उतरिए। इसको चलना आपको रो वाइज, मैं ये बातें बार बार बता रहा हूँ और पीछे भी इतना बार क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। क्या, इसको चलिए रो वाइज, इसको चलिए कॉलम वाइज। तो चलिए, ये -1 में गुना करना है आपको, किससे करना है, -1 से, ठीक है। देखिए, ये चलेंगे रो वाइज, ये चलेंगे कॉलम वाइज, ये चलेंगे आगे, ये उतरेंगे नीचे, ठीक है। चलिए, तो -1 में गुना करेंगे और -1 से कितना आएगा, 1, क्योंकि -1 प्लस हो गया, तो यहाँ कितना जाएगा, 1, तो सिर्फ 1। चलिए क्लियर। नेक्स्ट, अब चलते हैं, ये हम तो 1 पे आ गए, अब कितना चलेंगे, 2 पे, तो ये 2 पे चलेंगे, तो ये चलेंगे 5 पे, ठीक है। ये चलेंगे 2 पे, ये चलेंगे हम लोग कितना पे, 5 पे। ये चलेंगे सीधे, तो ये उतरेंगे नीचे, ठीक है। चलिए, तो ये 2 से गुना कीजिएगा 5 में, कितना आएगा आपका, 5 दूना 10, ये आपको जोड़ में लिखना है, तो 10। देखिए क्लियर हो गया। चलिए देखिए, इसको अगर जोड़िएगा आप लोग तो 2 1 3 3 10 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13 जोड़ने से क्या, एक एलिमेंट बनेगा, सिर्फ 13, तो क्या होगा आपका फर्स्ट कॉलम। देखिए, इसे मैं नीचे चलता हूँ, जगह नहीं नहीं है, देखिए नीचे चलिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसी के एक और बनाते हैं, ए बी। देखिए, यहाँ पे एक और बना लीजिए आप, ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आप इसको जोड़िएगा, ठीक है, आपस में, कितना आ जाएगा आपका, 13, देखिए 13, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या हुआ, ये पहला कॉलम तैयार हुआ, नहीं है पहला कॉलम। तो उसी तरह से देखिए, आपको इसके पहले कॉलम से गुना करने पर क्या हुआ, पहला कॉलम तैयार हुआ ना। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए, इसका रो फर्स्ट ही रहेगा, इसका रो अभी भी यही रहेगा, ठीक है। रो, इसका रो जो है ये फर्स्ट यानी R1 यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका कॉलम चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, जितने भी यहाँ पे कॉलम रहेगा उनसे होता जाएगा। देखिए, मैंने पहले कॉलम से किया, इसके फर्स्ट रो में देखिए पहला कॉलम मेरे पास मिल गया। अब ये सेकेंड कॉलम से करेंगे, ये मेरे पास सेकेंड कॉलम आ जाएगा। अगर यहाँ पर थर्ड कॉलम हो रहता तो अब हम लोग थर्ड कॉलम मेरे को प्राप्त हो जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यानी क्या, यानी दूसरे वाले मैट्रिक्स जो है, ठीक है, दूसरे वाले जो मैट्रिक्स है, उसका जब तक सब कॉलम खत्म नहीं हो जाए, आपको रो चेंज नहीं करनी है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बातें आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता, यहाँ पर बातें लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बातें क्या लिख लीजिए, लिख लीजिए, पहले पहले वाले पहले वाले मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स में रो को रो को तब तक चेंज नहीं करना है जब तक कि दूसरे वाले मैट्रिक्स मैट्रिक्स के सारे कॉलम
खत्म ना हो जाए। ठीक है, समझ में आई बातें क्या लिखा गया है। ठीक है, यानी कि आपको आपको क्या करना है, पहले वाले मैट्रिक्स का रो आपको चेंज नहीं करनी है। ठीक है, पहले वाले मैट्रिक्स का रो वही का वही रहेगा, यानी फर्स्ट रो का आप लोग से गुना कर रहे हैं तो आप फर्स्ट रो में ही गुना कीजिएगा जब तक इसका सारा कॉलम खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले वाले कॉलम से गुना किए तो मेरे पास पहला कॉलम आ गया। ठीक है, अब करेंगे दूसरे वाले से, सेम फर्स्ट में ही देखिए यहाँ जो बातें लिखी गई है। चलिए तो यहाँ गुना कीजिए 7 से, फिर वही बात, इसका पहला, ठीक है, इसका पहला किसके पास, 1 के पास, तो 1 में गुना कीजिए 7 से, कितना आ जाएगा आपके पास 7, तो यहाँ लिखिए कितना, लिखिए 7, फिर लगाइए प्लस। अब 1 से गुना कीजिएगा -1 में कितना आ जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा -1 में कितना आएगा -1, इसको घेर के लिखिए। ठीक है, इसको घेर के लिखिए, घेर के लिखिए -1, फिर लगाइए प्लस। अब -4 से गुना कीजिएगा 2 में। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें सीधे चलना है, इसमें कहाँ उतरना है, नीचे। ठीक है, तो -4 में गुना कीजिए 2 से, कितना आ जाएगा 4 दूना 8, लेकिन -8 से यहाँ घेर के लिखिए कितना -8, देखिए हो गया ये। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में अगर आप यहाँ हल करना चाहेंगे तो कितना आएगा आपको, ये आएगा आपको 7 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस कितना आएगा -1, फिर यहाँ प्लस माइनस कितना आ जाएगा -8। ठीक है, देखिए इससे आगे तब हम लोग जाएंगे नहीं तो हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर दिए, ये हो गया आपका। चलिए घिचिर पिचर होगा, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए हो गया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ क्या नियम लिखा गया था, पहले वाले मैट्रिक्स में रो को तब तक चेंज नहीं करना है जब तक दूसरे वाले मैट्रिक्स के सारे कॉलम खत्म ना हो जाए। देखिए मेरे पास 2 ही कॉलम थे, 1 और 2 खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब रो चेंज होगा, अब रो क्या होंगे, चेंज होंगे। अब आपको क्या करना है, सेम वही तरीका अपनाना, जस्ट वही तरीका जिस तरह से आपने यहाँ पर फर्स्ट रो में गुना किए थे ना। ठीक है, आपने यहाँ पर जिस तरह से फर्स्ट रो में गुना किए थे, ये फर्स्ट वाले से फिर सेकंड कॉलम से, उसी तरह से आपको क्या करना है, इसके सारे कॉलम खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, इसके सेकेंड रो में गुना करना है, इसका वही फर्स्ट कॉलम से फिर सेकेंड कॉलम से, सेम वही तरीका, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर फर्स्ट रो प्राप्त हुआ था, फर्स्ट रो में गुना करने से, अब हमें सेकेंड रो में गुना करने सेकेंड रो प्राप्त होगा, तो ये अब इसके नीचे लिखा है। ठीक है, तो चलिए आपको इसमें फिर वही इस रो बाई चलना है, और इसे हम लोग किसी बाई चलना है, इसके हमको चलना है कॉलम वाइज। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। तो आपको इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, तो 2 से गुना कीजिएगा 0 में तो कितना आ जाएगा आपका 0, तो यहाँ लिखिए क्या आप 0, फिर लगाइए प्लस। अब इसको आगे बढ़िए। ठीक है, इसमें नीचे उतरिए, तो -1 से गुना करना है 3 में, कितना आ जाएगा आपका ये -3। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में देख लिखिए -3। चलिए फिर लगाइए प्लस। चलिए अब इसको नीचे उतरिए, यहाँ रहा 5, यहाँ रहा 4, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, तो यहाँ प्लस लगाइए। ठीक है, और लिखिए 20। चलिए हो गया ये। देखिए ये फर्स्ट कॉलम से हुआ है ना, फर्स्ट सेकंड कॉलम में। अब आपको वही तरीका क्या, अब जाना है सेकंड, क्योंकि इसका सारा कॉलम से गुना करना है। ठीक है, अभी फर्स्ट कॉलम से ही गुना हुआ है, तो ये फर्स्ट कॉलम, अब चलेंगे सेकंड कॉलम से, ये 7 वाले से। ठीक है, ये 7 वाले चलेंगे इससे, इसी में, क्योंकि आपको पता है सेकेंड वाले का, ठीक है, सेकंड वाले के कॉलम जब तक पूरी तरीका से खत्म नहीं हो जाए आपको रो चेंज नहीं करनी है। तो आप तो सिर्फ फर्स्ट रो में ही गुना किए हैं, अभी सॉरी फर्स्ट कॉलम में ही गुना किए हैं, तभी रो में तो बचा ही और कॉलम बचा हुआ ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं, गुना करते हैं। 7 से गुना कीजिए 0 में, कितना हो जाएगा आपका 0, तो लिखिए 0। ठीक है, फिर लगाइए प्लस। अब आगे बढ़िए, इसमें 0 से गुना हो चुका है 7 से, अब 1 से गुना करना है किसमें, 3 में। ठीक है, किससे 1 से गुना करना है 3 में, कितना हो जाएगा आपका ये 3, तो यहाँ लिखिए 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, यहाँ -4 है और यहाँ सिर्फ 4 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा -16। ठीक है, प्लस लगाइए और ब्रैकेट में -16 लिख दीजिए। चलिए हो गया। ठीक है, देखिए अगर आपको, देखिए अभी इधर पैक कर दीजिए, इसको ब्रैकेट को पैक कर दीजिए। देखिए अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो कोई नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए
अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 0 प्लस माइनस कितना होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका ये 0 माइनस 3 और प्लस 20, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 0 प्लस 3 तो 3 ही आएगा, और प्लस माइनस कितना आएगा माइनस का 16। इसे तो आपको आता ही होगा, ठीक है, तो सब बच्चों वाली बात। चलिए आगे एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर होगा ए बी लिखिए फिर से, और एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए। चलिए अब जोड़िए कितना होगा, ये 13 13 हो जाएगा, और ये रहा आपका 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, ठीक है। और 6 में से फिर घटेगा 8, कितना बचेगा माइनस का 2, ठीक है। घटा तो आता ही होगा आपको, मैं फटाफट कर देता हूँ। और देखिए 0 से घटेगा -3, जिसका तो वैल्यू है 0 खत्म हो चुका है, और ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 20 में 3 घटेगा कितना बचेगा आपका 17, और चिन्ह किसका बड़ा है 20 का, तो क्या हो जाएगा आपका ये 17, ठीक है। और ये 3 में से 16 घटेगा कितना बचेगा माइनस का 12, सॉरी 13, माइनस का 13, ठीक है। माइनस इसलिए होगा क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा है 16 का, ठीक है। इससे तो आपको आता ही होगा। चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कुछ भी तो हुआ ना 10% हुआ ना, कोई बात नहीं, 10% हुआ होगा नहीं यार। अगर नहीं हुआ है तो कोई टेंशन नहीं लीजिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में, उसमें करते हैं, ठीक है। शायद क्लियर हो जाएगा आपको, इसमें तो कंफर्म क्लियर कर ही दूंगा अगर क्लियर नहीं हुआ है, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है हमें, यदि a इक्वल टू, ठीक है, मैट्रिक्स को ये दिया गया है, और b इक्वल टू भी मैट्रिक्स दिया गया है, तो आपको ए बी और बी ए का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है क्या, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें यह चेक करना पड़ता है, ठीक है, क्या ये मैट्रिक्स आपस में गुना होंगे या फिर नहीं। तो उसके लिए क्या नियम है, पहले वाले का क्या कॉलम, पहले वाले का कॉलम, देखिए इसमें कॉलम चेक कीजिए, कॉलम संख्या कितने हैं 1 2, और इसमें रो संख्या चेक कीजिए 1 2, देखिए आपको पता है रो और कॉलम संख्या क्या है सेम है, इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ बातें मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। इसे लिखने की जरूरत है नहीं, मैंने पिछले टॉपिक में करा दिया था, ठीक है। फिर भी यहाँ ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। मैं यह मान के चलता हूँ कि आपको पिछला टॉपिक कुछ भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, या आपने उस एग्जाम्पल को देखा ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपने देखा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ, तो मैं इस बातें शुरू फिर से बताता हूँ क्या। देखिए चेक करने का क्या तरीका है, ठीक है, चेक करने का तरीका क्या, आपका चेक करने का तरीका क्या है, पहले मैट्रिक्स, मैं टाइटल लिख देता हूँ, ठीक है, वाले हटाइए, पहले ही लिख देता हूँ, पहले मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स का रो की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये बात पता है, देखिए इसको घेर के लिख लीजिए, क्या पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो की संख्या क्या होना चाहिए समान होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप चेक कर लीजिए, ठीक है, पहले वाले क्या देखना है हमें कॉलम की संख्या, काउंट कीजिए कॉलम 1 2, ठीक है, 2 कॉलम, और रो चेक कीजिए दूसरे वाले का 1 2, देखिए दो दो सेम है, ठीक है, दो दो क्या आपका ये इसमें भी 2 और इसमें भी 2, ठीक है, दो दो सेम है, इसका मतलब आपका ए बी पॉसिबल है, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है, ये इसका गुणन संभव है, ठीक है। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं, अब ध्यान से, ठीक है, लोग गुना करते हैं, ध्यान से गुना देखिएगा, चलिएगा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो आपको पता है मैट्रिक्स में गुणन करने का भी क्या तरीका होता है, ठीक है, आपका चेक करने का तरीका था, और गुणन करने का तरीका क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, गुणन करने का
तरीका, ठीक है। गुणन करने का तरीका क्या है, जस्ट लाइक इसका उल्टा। आपको क्या देखना है, पहले मैट्रिक्स का रो, पहले मैट्रिक्स का रो, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, पहले मैट्रिक्स का रो। मैं इसको घेर देता हूँ, ठीक है, मैं उतना बड़ा नहीं लिखता हूँ। पहले मैट्रिक्स का रो, मैं इसको रेड बॉक्स के अंदर पैक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे दूर से ये बात है। पहले मैट्रिक्स का रो, ठीक है। और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, इसको ही पैक करता हूं मैं रेड बॉक्स के अंदर। चलिए देखिए पैक हो गया है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है क्या, गुणन में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा गुणन में, ठीक है। आपका झोली में 5 नंबर दौड़ के आ जाएगा और उसको पैक करके लेके चल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चीट नहीं ले जाना है, जो सिखाएंगे उसको ले जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, 5 नंबर झोला बटोर के लेकर जाना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। चलिए अब गुना करते हैं, ठीक है, गुना करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लीजिए पहले, क्या, ए बी एक मैट्रिक्स बना लीजिए। देखिएगा ध्यान से, इधर मत बंद कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये बड़ा जाता है। चलिए तो क्या करना है हमें, आपको पता है, देखिए इसको चलना है हमें रो वाइज, इसे चलना है हमें रो वाइज, और इसमें चलना है हमें कॉलम वाइज, ठीक है। इसमें चलना है हमें क्या, रो वाइज। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और एक बहुत ही आसान तरीका से और सिंपल वे में, ठीक है, बहुत स्लो स्लो बता रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान सुनिए ये, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ठीक है, और ये बच्चे को कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सीखिए, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, पहले वाले मैट्रिक्स में रो के अनुसार चलना है, ठीक है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में क्या चलना है आपको, कॉलम के अनुसार, ठीक है। तो चलिए इसका आपको क्या करना है, जीरो उठाना है। इसका पहला एलिमेंट उठाइए 3, तो क्या हो जाएगा, 0 में 3 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 0, तो लिखिए यहाँ पर 0, ठीक है। बीच में लगाइए प्लस का साइन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसमें चलना है रो वाइज, तो आप इधर चलिए रो, तो 0 हो गया तो कितना होगा, माइनस का 1। तो इसमें जब नेक्स्ट एलिमेंट चलिएगा तो रो वाइज, तो इसमें चलना है आपको नेक्स्ट एलिमेंट कॉलम वाइज, ठीक है। इसमें 0 से हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, 3 0 पर, 3 से कहाँ पर आ जाएंगे, 0 पर, और इसमें हम लोग 0 से कहाँ चले गए थे, -1 पे, तो -1 में गुना करेंगे 0 से, कितना आ जाएगा आपका ये 0, ये भी 0 आ जाएगा। चलिए खत्म, ठीक है। अब तो कुछ है नहीं, हो गया। देखिए पहले मैट्रिक्स का रो चेंज नहीं करेंगे जब तक इसके पास दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम बचा हुआ रहेगा, तो ठीक है। यानी कि अगर इसका आप, ठीक है, अगर इसका आप फर्स्ट रो ले रहे हैं तो जब तक इसका पूरा कॉलम खत्म नहीं हो जाए आपको इसके फर्स्ट रो में ही गुना करना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट कॉलम अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद प्लस का साइन हटा के थोड़ा सा अलग लिखिए, दूसरे कॉलम में लिखिए, ठीक है। लेकिन आपको रो चेंज नहीं करनी है, ठीक है, जब तक इसका पूरा कॉलम खत्म ना हो जाए। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब फर्स्ट रो कॉलम का तो काम खत्म हो गया, अब सेकेंड कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करें, लेकिन रो क्या रहेगा, फर्स्ट ही रहेगा। तो चलिए तो 5 से गुना कीजिए 0 में, ठीक है, क्योंकि इसका आपको फर्स्ट लेना है, इसका क्या लेना है, फर्स्ट, इसका भी लेना है फर्स्ट, तो 0 से गुना कीजिए 5 में। सेम वैसे ही जैसे आप तो 3 और 0 से किए थे ना फर्स्ट कॉलम से, जस्ट वही से ही करना है सेकेंड कॉलम से, ठीक है। तो 5 के साथ गुना कीजिए 0 को, तो कितना आ जाएगा आपका ये, 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, कितना आएगा आपका 0, तो लिखिए यहाँ पर 0, ठीक है। सॉरी यहाँ नहीं लिखाएगा, गलत हो गया, यहाँ नहीं लिखाएगा क्योंकि ये कॉलम हुआ ना चेंज, ठीक है। तो कॉल दूसरा कॉलम लिखा है क्योंकि सेकंड रो चला गया ना आपका, सेकंड रो, और आपका फर्स्ट रो की बात चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका ये रहा फर्स्ट रो और आपका ये क्या रहा, सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो तो भी जाएंगे नहीं हम लोग क्योंकि अभी फर्स्ट रो में गुना कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। तो ये मिटाते हैं, देखिए
तो ये 5 से गुना कीजिएगा किसमें, 0 में, कितना आएगा आपका 0, तो यहाँ लिखिए 0। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको पता है प्लस लगानी पड़ती है, तो प्लस लगाइए। अब इसमें 0 से 1 कितना जाइएगा -1 पे, इसमें चलिएगा नीचे तो कितना 0 पे, तो 0 से गुना कीजिएगा -1 में कितना आएगा 0, तो 0 पे लिखिए। चलिए देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड रो में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नियम क्या है, हम लोग पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो से रो में जो गुना तब तक करते रहेंगे जब तक कि दूसरे वाले मैट्रिक्स में सभी कॉलम पूरा नहीं हो जाए। देखिए इसमें 2 ही कॉलम था, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, तो दोनों कॉलम से देखिए पूरा हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि हम लोग सेम वैसे ही गुना करना है। ठीक है, इसका भी फर्स्ट कॉलम से और इसका सेकेंड कॉलम से, लेकिन पहले वाले मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम लोग, अब सेकेंड रो पे जाएंगे। ठीक है, सेकेंड रो पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सेकेंड रो पे। ठीक है, पहले इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको घिचिर पिचिर ना लगे देखने में। ठीक है, लग रहा होगा कि यार सर कितना घिचिर पिचिर कर दिए हैं। देखिए इसको हटाता हूँ। चलिए हो गया। देखिए क्या करना है, इसको आपका सेम वही तरीका अपनाना है। देखिए फर्स्ट रो में हो चुका है, अब हमें गुना करना है किसमें, सेकेंड रो में। ठीक है, सेकेंड रो में जब हमें गुना करेंगे तो क्या करेंगे, इसका आपको पता है इसमें चलते हैं हम लोग रो वाइज और इसमें चलेंगे हम लोग कॉलम वाइज। ठीक है, तो इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, तो 0 में गुना कीजिएगा 3 से, तो कितना आएगा आपका 0, तो यहाँ लिखिए 0। ठीक है, फिर लगाइए प्लस, क्योंकि प्लस लगानी होती है। अब नेक्स्ट इसमें चलेंगे हम लोग आगे 2 पे, इसमें चलेंगे हम लोग 3 पे, सॉरी 0 पे। तो 0 से गुना करेंगे 2 में, तो कितना आएगा आपका 0, तो यहाँ लिखिए 0। हो गया। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो चुका है। अब चलिए आगे चलते हैं, फिर इसको मैं साफ कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई देते रहे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको खुद करना है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर, तो ये फर्स्ट कॉलम तो हो चुका है, अब हमें क्या करना है, सेकेंड कॉलम से गुना करना है। ठीक है, आपको पता है इसका जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा रो चेंज नहीं करनी है। तो देखिए अभी भी इसका सेकेंड रो में ही गुना होगा। ठीक है, सेकेंड रो में गुना होगा सेकेंड कॉलम से, तो फिर वही बात, इसका 5, इसका 0, कितना जगह आपका ये, तो लिखिए 0, तो 0। ठीक है, फिर लगाइए बीच में प्लस का साइन, तो लगाइए प्लस। अब इसमें चलेंगे हम लोग 2 पे, तो इसमें चलेंगे हम लोग 0 पे, तो कितना होगा आपका 0। चलिए इसको अब आप लोग पैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तो आराम से आगे आता ही होगा आपको। ठीक है, क्योंकि जोड़ तो आपको आता ही है। चलिए, तो 0 में जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका ये 0, और इधर भी 0, इधर भी 0 और 0, तो फाइनली आपका क्या होगा, ए आंसर आ गया। ठीक है, ए प्लस ए इंटू बी का मान क्या आ गया आपका, ये 0 0 मैट्रिक्स। ठीक है, 0 मैट्रिक्स आ गया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी और क्लियर हो गई होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब हमें क्या निकालना है, b इंटू ए निकालनी है। ठीक है, तो मैं उसको भी यहीं पे निकाल देता हूँ। ठीक है, b इंटू ए निकालनी है। ठीक है, b इंटू ए। ठीक है, चलिए तो b इंटू क्या हो जाएगा, लिखिए यहाँ पर b इंटू ए। यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, इधर पैक नहीं करना है आपको। ठीक है, इधर पैक नहीं कीजिएगा एग्जाम में भी, नहीं तो आपको छोटा छोटा लिखना पड़ेगा और बहुत ही घटिया लगेगा देखने में, घिचिर पिचिर लगेगा देखने में, वैसे नहीं करना। चलिए देखिए बी ए निकालना है। ठीक है, बी ए निकालना है आपको, फिर इसको पलट के लिखना पड़ेगा। ठीक है, बी ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बी पहले लिखना पड़ेगा और ए बाद में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको पलट के लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बी मैट्रिक्स, कितना दिया गया बी, 3 5 0 0, आपका ये रहा बी मैट्रिक्स, और यहाँ पर लिख लीजिए आप ए मैट्रिक्स, ताकि मल्टीप्लाई करना आपको आसानी होगा। ठीक है, ये कितना है 0 -1, और ये 0, और ये कितना है 2। चलिए आप गुना कीजिए ध्यान से। ठीक है, चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें फिर वही बात, क्या इसमें चलना है आपको, क्या इसमें चलना है आपको, क्या रो वाइज। ठीक है, रो वाइज, और इसमें चलना है क्या आपको, कॉलम वाइज। ठीक है, ये ना,
इसमें रो वाइज, इसमें कॉलम वाइज। तो चलिए जीरो से गुना कीजिएगा, इसके 3 में कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 0, तो 0 लिखिए, फिर लगाइए प्लस, फिर इसमें बढ़िएगा आगे 5 मिलेगा, इसमें आगे बढ़ेगा तो 0 मिलेगा, तो फिर 0 से गुना कीजिएगा, इसमें क्या होगा 0 को 0। ध्यान रहे उसी रो में और उसी कॉलम से गुना कर रहे हैं तो सब प्लस में चलेगा, ठीक है। अलग हटा के मत लिखिएगा, अलग हटा कब लिखाएगा जब आप कॉलम चेंज कीजिएगा तब, ठीक है। यानी आप जब फर्स्ट कॉलम से सिर्फ गुना कर रहे हैं तो सब जितने भी एलिमेंट यहाँ पर गुना होने के बाद सभी जोड़ में लिखा जाएगा, ठीक है। और ये हटा जो हम लोग लिखेंगे कब लिखेंगे, जब हम लोग कॉलम चेंज करेंगे तब। अभी कॉलम चेंज नहीं किए हैं तो अभी नहीं लिखेंगे। देखिए आपके यहाँ पे कॉलम 2 एगो था तो 2 हो चुका है गुना, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड कॉलम पे चलेंगे, ठीक है। हम लोग किस पे चलेंगे अब, सेकेंड कॉलम पे। जब सेकेंड कॉलम पर चलिएगा तो आपको फिर हटा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, रो तो वही रहेगा क्योंकि नियम वही पता है आपको, क्या रो पहले वाले मैट्रिक्स का रो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम नहीं हो जाए। देखिए अभी तो फर्स्ट ही कॉलम हुआ है, सेकेंड कॉलम तो बाकी ही है, इसका मतलब इसका रो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट रो में गुना करते हैं नेक्स्ट कॉलम से, सॉरी फर्स्ट रो में गुना करते हैं नेक्स्ट कॉलम से। चलिए तो -1 से गुना कीजिएगा, 3 में कितना आ जाएगा आपका -3, तो यहाँ लिखिए -3, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग नीचे, तो नीचे चलेंगे ना, नीचे चलेंगे, नीचे तो कितना होगा 2 से गुना कीजिएगा 5 में कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे लिखिए जोड़, यहाँ लिखिए 10, ठीक है। ये रहा आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए नियम के अनुसार हम लोगों ने क्या किया, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम से गुना हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट यही काम फिर से दोहराना है, लेकिन जो काम यहाँ फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के साथ दोहराए थे, ठीक है, यानी फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट वाले रो के साथ जो दोहराए थे, अब हमें वही करना है सेकेंड कॉलम सेकेंड रो के साथ, ठीक है, सेकेंड रो के साथ। तो चलिए कर कीजिए, तो फिर वही 0 से गुना कीजिएगा, 0 में क्या आ जाएगा आपका 0, तो 0 लिखिए। देखिए सेकेंड इसलिए सेकेंड रो में जाएंगे, ठीक है। चलिए और नीचे इसमें आगे नीचे बढ़िए, इसमें आगे बढ़िए, इसमें 0 है आगे, इसमें 0 है नीचे, तो यहाँ भी फिर क्या होगा प्लस में 0 ही होगा, ठीक है। चलिए यही काम फिर इसमें दोहराना है, -1 से गुना कीजिएगा 0 में कितना आएगा आपका 0, और 2 से गुना कीजिएगा 0 में कितना आ जाएगा आपका ये प्लस का 0। चलिए इसको हम लोग बंद कर देते हैं अब, ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग बंद, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब इसको फाइनली इसके आगे तो आपको आता ही होगा, ठीक है, जोड़ कर देते हैं हम लोग इसको। चलिए क्या हो जाएगा आपका 0 में 0 जोड़ेगा 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा आपका -7 आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 और 10 चिन्ह बड़ा है इसे चिन्ह बड़ा, और आपका यहाँ पर 0, और यहाँ पर ही आपका 0, ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और इसे देखिए एक प्रॉपर्टी हम लोग का आप भी सिद्ध हो गया, क्या AB = BA सत्य क्या है नहीं है, मतलब क्या आपका A से B कर गुना करते हैं उसका जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा, और फिर उसी को हम लोग पलट के जो B से A में गुना कर देंगे तो दोनों क्या आएगा बराबर नहीं आएगा। तो ये भी आपका एक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, देखिए लगे हाथ वो भी सिद्ध हो गया नहीं क्या, जैसे देखिए हम लोग गणित में क्या करते हैं 2 × 6 क्या 12, या फिर 6 × 2 12, देखिए दोनों भी केस में क्या है बराबर है, लेकिन मैट्रिक्स केस में ऐसा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी ए से अगर बी में गुना करते हैं आपको, तो जो आपके पास जो मैट्रिक्स देखिए मैट्रिक्स मेरे को मिला था, और जब हम इसी को पलट के गुना करेंगे बी से ए में तो हमें देखिए मैट्रिक्स ए मिला है, देखिए सेम सेम नहीं आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए से जब हम बी में गुना करेंगे और बी = ए, ये दोनों सेम सेम क्या होगा नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कितना क्लियर हुआ 70%, 50%, चलिए 50% तो हुआ ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, उसमें 50% से 70 पर जाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे मैं आपको 100% करा के रहूँगा, लेकिन याद रखिएगा मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर अभी जो जाऊँगा, सबसे पहले आप उसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको बनाइएगा, उसके बाद ही आप जब मैं बनाऊँगा तो उसको देखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि बस मैं बना रहा हूँ आप देख रहे हैं, तो उससे नहीं होगा, देखने से सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपको खुद से पहले बनानी है, ठीक है, उसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो मैच कीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए चलिए बनाइए इसको, ठीक है, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। चलिए बन गया, चलिए देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है।
शायद आपसे आंसर आ भी गया होगा और बहुत आसान था, आपसे बन भी गया होगा। ठीक है, मैं उम्मीद ये करता हूँ। नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आएगा वो बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो हार नहीं माननी है आपको। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है। यदि ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, और बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको क्या करना है, ए बी और बी ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, क्या दो मैट्रिसेस को गुना करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक है, क्या ये आपस में गुना होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले मैट्रिक्स का क्या करते हैं, कॉलम की संख्या चेक करते हैं। देखिए अब इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम है। और दूसरे वाले मैट्रिक्स में क्या करते हैं, रो की संख्या काउंट करते हैं। इसमें देखिए 1 2, देखिए कॉलम और रो की संख्या मैच कर गया है, इसका मतलब है क्या, इसका गुणन संभव है। ठीक है, देखिए मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था ना, देखिए क्या पहले मैट्रिक्स का क्या देखना है, कॉलम, और दूसरे का क्या देखना है, रो। ये चेक करने के लिए, लेकिन गुणन करने के लिए जस्ट पलट देना है। ठीक है, गुणन करने के लिए क्या करना है, जस्ट पलट देना है। पहले का रो देखना है, दूसरे क्या देखना है, कॉलम। लेकिन चेक करने में पहले का क्या देखना है आपको, कॉलम, और दूसरे देखना है रो। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉलम की संख्या और रो की संख्या मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका गुणन संभव है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या आपको पहले मैट्रिक्स का क्या देखना है, कॉलम, और दूसरे क्या देखना है, रो, चेक करने वक्त। ठीक है, कि गुणन संभव है या नहीं। लेकिन बनाने वक्त आपको क्या करना है, पहले का रो देखना है और दूसरे का कॉलम देखना है, पलट देना है। ठीक है, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, क्या अगर गुना करने वक्त भूल जाएगा, ठीक है, तो आपको बस कोटि याद रखना है। क्या मैट्रिक्स का कोटि कैसे निकालते हैं, सबसे पहले रो की संख्या को गुना करते हैं कॉलम के साथ। ठीक है, पहले रो फिर कॉलम। उसी तरह से गुणन में भी पहले रो उसके बाद कॉलम, उसी तरह से गुणन में भी। ठीक है, पहले रो की संख्या देखेंगे, बाद में कॉलम की संख्या देखेंगे। ठीक है, बस उल्टा किस में हो रहा है, चेक करने में हो रहा है, कि पहले कॉलम देख रहे हैं बाद में रो देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर बात ये सब हो चुकी है और क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं था तो चलिए बनाते हैं फाइनली हम लोग इसको। अब चलिए देखिए बनाते हैं इसको। पहले हम लोग साफ कर लेते हैं, ठीक है, काफी गंदा हो गया है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, तो हम लोग ले लेते हैं, क्या ए बी निकालना है, तो ये लिखेंगे ए बी इक्वल टू, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स 2 बाय 2 का ही है। देखिए इधर मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स लंबा होगा, आपको पता है। चलिए आपको गुना करना है। गुना करने में क्या आपको पता है, ये सबसे पहले वाले हम लोग क्या देखेंगे, रो की संख्या। ठीक है, रो देखिए, तो ये रहा आपका रो, ये आपका रहा रो। इसे चलेंगे हम लोग रो वाइज, और दूसरे क्या देखेंगे, कॉलम, ये आपका रहा कॉलम। ठीक है, तो पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो चलिए ठीक है, देखिए इसका पहला एलिमेंट लेना है। अभी अब 6 है, इसका 2 है, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, तो यहाँ लिखिए 12। ठीक है, आपको पता है कि अभी कॉलम खत्म नहीं हुआ है, तो जब खत्म नहीं होगा तो नेक्स्ट जितने भी एलिमेंट रहेंगे सब में गुना करने के क्या करना पड़ेगा, हमको प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 9 है, इसमें कितना है 7, तो 9 से 7 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9। हमें 9 का पहाड़ा भी नहीं आता है, कितना हो गया, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 27, 936, 9 पचे 45, 9 छो 54। यार पहाड़ा नहीं आ रहा है यार, सच में। ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पहाड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा ये, आप भी बोले कैसे सर है यार, मैं गुना पहाड़ दिया सर, मैं पहाड़ा में बहुत कमजोर हूँ। ठीक है, 33 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 63, यहाँ पे कितना 63। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये तो आपका हो गया है क्लियर। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक और बात पता है, क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, क्या जब तक दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम खत्म नहीं हो जाता है, आपको रो फर्स्ट ही रखना है, वो चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको ये फर्स्ट रो है, ठीक है, तो इसे आपको चेंज नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए ये पहला कॉलम हुआ, हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम करेंगे हम लोग, लेकिन रो वही रहेगा। आपको 6 के साथ गुना करना है। आप देखिए, तो ये इसका पहला लीजिएगा, इसका पहला लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये, ठीक है, इसका आपको पहला लेना पड़ेगा ना, इसका देखिए
इस तरह चलना है। तो इसका पहला लीजिए, ठीक है, 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये 36, लिखिए 36, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर ये 9 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 के साथ कितना आएगा 9 नमा 81, ठीक है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब अभी भी पूरा देखिए रो चेंज नहीं होगा अभी भी इसमें, की ठीक है, क्योंकि अभी भी दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम बचा हुआ है। तो जितने कॉलम जब तक खत्म नहीं हो जाता है आपको रो चेंज नहीं करनी है। देखिए रो फर्स्ट रो देखिए चल रहा है ये, ठीक है, ये फर्स्ट रो ही चल रहा है, फर्स्ट रो ही चल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसमें चलते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देख लीजिए आप, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 के साथ, क्या हो जाएगा आपका ये 0, लिखिए 0, ठीक है, प्लस अब ये 8 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 को, तो क्या आएगा 72, ठीक है, 72। चलिए ये हो गया, ठीक है। मैं इसको इधर से पैक कर देता हूँ क्योंकि इससे आगे तो अब जाने वाला है नहीं, तो मैं इधर पैक कर देता हूँ। चलिए हो गया, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको बोलता हूँ कि इधर पहले से मैट्रिक्स बंद मत कीजिए, ठीक, क्योंकि बहुत लंबा जाता है ये। चलिए देखिए अब आपका क्या है, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट रो क्या हो चुका है आपका कंप्लीट, और आपको पता है आपका जब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपका फर्स्ट रो जब कंप्लीट हो चुका है आप सेकेंड रो में जा सकते हैं। देखिए अब सेकेंड रो की बात करेंगे, ये रहा सेकेंड रो, लेकिन इसमें भी सब कुछ वही रहेगा, वही, इसमें पहला कॉलम से गुना करेंगे, ठीक है, ये दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, ये तीसरा कॉलम से गुना करेंगे, ठीक है, ये तीसरा कॉलम से गुना करेंगे, और ये दूसरा से, इस ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा, ठीक है, सेम वही करना है। तो कीजिए, आपका इसका फर्स्ट लीजिएगा, ठीक है, इसका फर्स्ट तो 2 है और इसका 2, कितना हो जाएगा आपका ये 4, लिखिए 4, देखिए सेकेंड है क्योंकि आपका ये फर्स्ट रो था, ठीक है, और आपका सेकेंड रो है ये, तो अब नीचे चलेंगे, ठीक है, नीचे चलेंगे, ये फर्स्ट 2 दूना 4। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका कितना रहा 2, तो 7 21, आपको ये सीधे चलनी है और आपको ये नीचे चलनी है, 7 21 प्लस देकर, ठीक है, क्योंकि अभी वही उसी कॉलम की बात चल रही है इसलिए प्लस लिखाएगा, ठीक है। देखिए इस ये कॉलम कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग चल जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में। तो जब नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे तो यहाँ प्लस भी नहीं होगा, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेकेंड कॉलम है ये। चलिए अब 6 के साथ होगा, इसमें फर्स्ट ही फर्स्ट ही रो में, सॉरी, ठीक है, अभी भी इसमें सेकेंड रो में ही गुना होगा, ठीक है, तो गुना कीजिए 6 के साथ, ये 2 को कितना हो जाएगा 6 दूना 12, क्या लिखिएगा 12, प्लस अब ये 9 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 3 को कितना होगा 9 27, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये 0, ठीक है, देखिए ये तो हो चुका है, अभी तक सेकेंड कॉलम तक हुआ है, अब थर्ड कॉलम करना है, लेकिन अभी भी रो क्या रहेगा आपका सेकेंड ही रहेगा, ठीक है, ये सेकेंड रो था, सेकेंड रो। चलिए 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए इस 2 में, ठीक है, क्योंकि इसका पहला इसका पहला, कितना होगा आपका ये 0, ठीक है, प्लस नहीं लगेगा क्योंकि दूसरा कॉलम है इसीलिए यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है, यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि उसी कॉलम की बात चल रही है। अब चलिए 8 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 3 को, कितना हो जाएगा 8 24, ठीक है, हो गया ये। अब इसके आगे तो आपको जोड़ घटा आता ही है, ठीक है, लिखिए क्या ए बी इक्वल टू, जोड़ दीजिए इसको, तो 12 तिरसठ कितना हो जाएगा आपका ये 2 3 कितना होगा 5 यानी 75, ठीक है, और आपका ये कितना हो जाएगा 6 1 कितना हो जाएगा 7, और 8 3 11 117, और 0 में जुटेगा 72, तो क्या आएगा ये 72 का 72 ही रहेगा, ठीक है, 72 का 72 ही रहेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा ये 7 2 9, और ये कितना 39, ठीक है, और 0 में जुड़ेगा 24, तो क्या आएगा 24 का 24, इसको पैक कर दीजिए, ये आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया हमें, BA का मान निकालने के बोला गया, ठीक है। चलिए BA का मान बोला गया है,
आपको पता है, ठीक है, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया था एक एग्जाम्पल में, ठीक है, ये किए थे ना कि ए बी भी निकाला था और बी ए भी निकाले थे, यही ना, तो दोनों क्या आया, इक्वल टू नहीं आया था, ठीक है। तो यह बात है, आपको ध्यान में रखिए, ठीक है, नहीं तो आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि यार ए बी इतना आया तो बी ए भी इतना आएगा, मार दो आंसर यही, ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपका ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी ए होता है, दोनों बराबर नहीं होता है। उसी तरह से आपको जब बी ए निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा, तो सारी बातें आप फिर से लिखिए। यहाँ लिखिए, आप क्या बी ए बोला गया तो आपको बी पहले लिखिए, लिखिए बी, कितना दिया गया हमें, बी 2 6 0 7 9 और 8, ये आपका बी है, ठीक है, और ए कितना दिया गया हमें, ठीक है, आप इसी स्टाइल से लिख लीजिए, नहीं तो आपको उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो गुना करने में बनेगा नहीं आपको, इसलिए बी बोला तो पहले बी लिख लीजिए, उसके बाद ए लिख लीजिए। 6 9 2 3, चलिए हो गया। अब आपको अंधे की तरह इसको गुना नहीं करना है, नहीं तो आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले चेक करना है क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने चेक करने के लिए आपको बताया था, क्या पहले वाले का क्या देखना है, कॉलम, दूसरे वाले का रो, ध्यान रहे। अगर अभी कंफ्यूज हो जाइएगा तो आपको क्या बात याद रखना है, सीधा कोटि, कोटि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रो संख्या देखते हैं, उसके बाद कॉलम की, तो हम लोग हमेशा वही करते हैं, पहले रो उसके बाद कोटि। लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, कॉलम, उसके बाद ही रो देखते हैं। चलिए कॉलम संख्या काउंट कीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, काउंट कीजिए, देखिए यहाँ पे कितना है, 1 C1 C2 C3, और दूसरे वाले का रो संख्या काउंट कीजिए, R1 R2। देखिए तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का नियम क्या है कि पहले वाले का कॉलम की संख्या, ठीक है, और दूसरे वाले की रो की संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी उसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, संभव है। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इसमें रो संख्या कितना है आपका, इसमें कॉलम की संख्या आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसमें रो की संख्या कितना आ रहा है आपका, ठीक है, मैट्रिक्स बी में आपकी कॉलम संख्या कितना आ रहा है, 3, और रो की संख्या आ रहा है आपका 2, मैट्रिक्स किसमें, ए में, दोनों सेम टू सेम नहीं है, इसका मतलब, ठीक है, बी ए पॉसिबल क्या है, नहीं है। देखिए आपका टाइम बच गया, नहीं तो आप गुना कीजिएगा फिर बीच में फंस जाइएगा तो आपको गलत हो जाएगा, तो आपको चेक करके ही गुना करना है, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कितना परसेंट हुआ, 80 मुझे लगता है 100 हो गया होगा, ठीक है। और आप लोगों ने ये पहला तो बनाया था ना, आपका आंसर तो मैच किया होगा, ठीक है, मैच कर गया होगा, आई होप आपका आंसर मैच कर गया होगा ये, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका आंसर मैच कर गया है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल है, उसको लास्ट देखते हैं, फिर वीडियो को अंत करते हैं, ठीक है, बहुत लंबी हो गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है, देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या बोला गया है, इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना, ठीक है, एंड मैट्रिक्स ए और बी दिया गया है आपको, तो फाइंड करना है क्या आपको, ए बी, ठीक है। इतना तो आता नहीं यार आप लोग को इंग्लिश, ठीक है, ये नहीं कि सर फाइंड क्या आ गया, फाइंड में पता करने से तो आपको आता ही होगा, ठीक है, थोड़ा हिंदी टाइपिंग करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक है, इसलिए मैंने ये टाइपिंग कर दिया, आपको ये सब चीज़ आता होगा, ठीक है। देखिए ऐसा कीजिए, पहले आप इसको बनाइए, ठीक है, उसके बाद मैं जब बनाऊंगा तो आप आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। अगर पढ़ने आए हैं आप यूट्यूब पे, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, वो भी आप डाउटलेस क्लास पर आए हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप खुद से, जब, ठीक है, उसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो आप आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। चलिए बनाइए, चलिए बन गया, चलिए तो बनाए हम लोग, ठीक है, चलिए बनाइए। देखिएगा फिर वही बात, आपको अंधे की तरह इसको नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो चेक करने क्या नियम है, पहले वाले की रो नहीं, कॉलम की संख्या, तो कॉलम चेक कीजिए, C1 C2 C3, और दूसरे वाले क्या चेक करना है, रो, ठीक है, क्योंकि पहला अगर कॉलम चेक हुआ है, दूसरे वाला क्या चेक होगा, रो, ये तो सिंपल सी बात है। तो इसका रो कितना हो जाएगा, R1 1, R2 और R3। देखिए 3 3 दोनों मैच कर गया है,
इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, करना शुरू करते हैं इसका। पहले मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, गिचिर पिचिर हो गया काफ़ी ज़्यादा ये। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है ये, देखिए कुछ नहीं है, बड़ा है तो क्या हुआ। हाँ, देखिए, चलिए तो लिखिए ए बी, क्योंकि आपको ए बी ही फाइंड करना है। एक मैट्रिक्स बनाइए, ये इसको पैक मत कीजिए क्योंकि कभी लंबा जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन करने का तरीका आपको पता है क्या। पहले वाले का हम लोग क्या देखते हैं, रो, ठीक है, पहले वाले का हम लोग क्या देखते हैं, रो देखते हैं, और दूसरे वाले क्या देखते हैं, कॉलम। इतना बात आपको दिमाग में फिट हो गया है ना। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसका पहला, इसका भी पहला, कितना हो जाएगा, 1 में गुना कीजिएगा 4 से, कितना आ जाएगा आपका 4, तो लिखिए 4। देखिए अभी भी कॉलम वही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको 4 से फिर -1 से फिर 2 से गुना करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जब कॉलम सेम रहे ना, आप प्लस का साइन लगाया कीजिए, ठीक है, प्लस का, उसको अलग नहीं करना है, प्लस साइन लगा लिखना है, ठीक है। लिखिए प्लस, लिखिए यहाँ पर लिखिए प्लस, ठीक है। चलिए आगे, इसका आगे बढ़िए, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है -1, ठीक है, इसमें है 2, इसमें है -1, तो 2 से -1 में गुना हो तो क्या हो जाएगा आपका -2, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, इसको घेर के लिखिए -2, ठीक है। फिर दीजिए क्या, प्लस, क्योंकि अभी भी कॉलम सेम ही चल रहा है, ठीक है। जब तक कॉलम सेम चलते रहेगा आपको प्लस का साइन देना है, ठीक है। कॉलम जैसे ही बदल जाएगा आपको प्लस साइन हटा देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका जब थर्ड जाएंगे तो क्या होगा 3, इसका थर्ड क्या होगा 2, तो क्या होगा 3 दूना 6, तो यहाँ लिखिए 6, देखिए हो गया आपका फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। अब आप जब दूसरा लिखिएगा तो उसको प्लस में नहीं लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर वही बात, आपको पता है मैट्रिक्स के बारे में क्या, पहले मैट्रिक्स का रो को, ठीक है, ये R1 है आपका, क्या है ये आपका R1 है। पहले मैट्रिक्स का रो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम का उपयोग नहीं हो जाए। देखिए अभी फर्स्ट कॉलम ही हुआ है, अभी देखिए 2 कॉलम बाकी है 1 2, इसीलिए अभी भी फर्स्ट रो ही में चलेगा, अभी रो चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपका ये देखिए, ये अभी इसमें इसका बात चलेगा, लेकिन ये वही रहेगा। जब ये सभी कॉलम हो जाएंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलम पे, रो पे जाएंगे, तब जाके रो चेंज होगा, ठीक है। चलिए तो गुना कीजिए सेम वही, ये 5 इसका पहला लेना है तो इसका कितना लेना है 5 1, तो क्या हो जाएगा आपका 5, तो 5 लिखिए, ठीक है। फिर लगे प्लस का साइन तो दीजिए प्लस, फिर इसका आगे बढ़ना, आपको 2 है इसमें कितना है 0, तो लिखिए 0, तो यहाँ लिखिए 0, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ देखिए दिया गया है 3, यहाँ दिया गया है 1, ठीक है, क्योंकि इसका थर्ड लीजिएगा तो इसका भी थर्ड लेना पड़ेगा ना, इसका थर्ड क्या हो जाएगा 3, तो लिखिए 3 प्लस का 3, सब क्या चीज में लिखा रहा है प्लस में, क्योंकि अभी भी कॉलम क्या है वही है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सेकेंड कॉलम भी खत्म हो चुका है, आप थर्ड कॉलम, ठीक है। अब बात होगी किसका, थर्ड कॉलम की। अब बात होगी किसकी, थर्ड कॉलम की। चलिए ये रहा आपकी थर्ड कॉलम, देखिए अभी भी रो चेंज नहीं होगा, हाँ जब ये तीनों कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग इसमें नीचे उतरेंगे, ठीक है। चलिए तो 6 से गुना कीजिए, ये इसका पहला लीजिएगा तो इसका आपको पहला लेना पड़ेगा, तो 1 से गुना कीजिएगा 6 में, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 6, तो 6 लीजिए, देखिए अलग अलग लिखिएगा, ठीक है, प्लस में मत दीजिएगा क्योंकि कॉलम दूसरा है। अब नेक्स्ट चलिए, इसका आगे बढ़िए, 1 मिलेगा आपको और यहाँ कितना है 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये प्लस का 2, ठीक है। सबको क्या लिखना है आपको प्लस में, क्योंकि कॉलम वही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, इसका थर्ड लीजिएगा 2, तो इसका थर्ड लेना पड़ेगा 3, तो क्या हो जाएगा आपका 3 दूना 6, तो लिखिए प्लस का 6, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, आप पैक कर दीजिए, क्योंकि अब तो आगे होने वाला है नहीं, पैक कर दीजिए इसको। एग्जाम में भी आपको ये चिन्ह बाद में लगानी है, ठीक है, मैट्रिक्स को पैक बाद में करनी है, पहले मत कीजिएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। गलत नहीं है वह, आपको जगह कम पड़ जाएगा आपको, ठीक है, किसी पीछे हो जाएगा तो खराब लगेगा देखने में, इसलिए इसको बाद में ही दिया कीजिए। चलिए देखिए हम लोगों ने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया,
ठीक है। अब क्या करना है, इसके सेकेंड रो को देखना है, ठीक है, इसके सेकेंड रो को देखना है, ठीक है। तो सेकेंड रो में क्या होगा, बस इसका रो चेंज होगा, ठीक है, बस इसका रो चेंज होगा, बाकी कॉलम वही चलेगा, ठीक है। इसको मैं साफ कर लेता हूं, चलिए साफ हो गया है। अब देखिए ध्यान से, क्या, अब हम चलेंगे सेकेंड रो में, ठीक है, हम लोग चलेंगे इसमें सेकेंड रो में, लेकिन ये सब वही रहेगा, सेम वही करना है आपको, ठीक है, सेम वही, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस ये पहला कैसे C1 से गुना करना है, फिर C2 से, फिर C3 से, ठीक है, ये चेंज, ये वही वही रहेगा। तो चलिए करते हैं, ठीक है। अब तो आपको लिए आसान हो गया होगा, ये मक्खन हो गया होगा। हाँ, चलिए -1 इसका लीजिएगा, पहला इसका भी लेना पड़ेगा पहला, क्योंकि फर्स्ट कॉलम शुरू होगा ना ये। तो 4 से गुना कीजिएगा -1, कितना जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए माइनस लगा हुआ 1, यहाँ 4, तो कितना लगा आपका ये -4, फिर लगाइए प्लस, आगे बढ़िए, ठीक है। ये रहा -1, ये रहा 0, इसका आगे बढ़े, तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना आपको। ये रहा 4 0, ये रहा -1, क्या होगा आपका ये 0। भाई साहब आपको पता ही है, 0 को भी टकराएगा क्या बन जाएगा, वो 0, कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, 0 से भी टकराएगा 0 बन जाएगा। हाँ। चलिए आगे चलिए, देखिए यहाँ पर क्या है 2, इसका थर्ड लीजिएगा ना, इसका भी थर्ड लेना पड़ेगा। तो 2 2 कितना जगह आपका ये +4। देख रहे नहीं ये प्लस में क्यों लिखा रहा है सब, क्योंकि अभी फर्स्ट कॉलम ही चल रहा है इसीलिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट कॉलम चलेंगे, C2 पे चलेंगे, तो ये अपने आप 0 चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ प्लस क्या होगा, नहीं होगा, यहाँ होगा। चलिए हो गया। देखिए आपको ये चेंज मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा जब तक इसका पूरा रो कंप्लीट नहीं हो, सॉरी, जब तक इसका पूरा कॉलम चेंज नहीं, ठीक है, जब तक इसका पूरा कॉलम नहीं हो जाता है, आपको इसमें रो चेंज नहीं करनी है पहले वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। ये मैंने रूल स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, और आपको बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ। क्या, पहले वाले मैट्रिक्स का रो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम कंप्लीट नहीं हो जाए, ठीक है। अभी तक सिर्फ पहला ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा हम देखिए, इसका 5 लीजिएगा तो इसका आपको 1 लेना पड़ेगा। तो 5 में गुना कीजिएगा -1 से, कितना जगह -5, ठीक है। चलिए दीजिए प्लस, आगे बढ़िए, इसमें आगे बढ़िएगा 0, इसमें आगे बढ़िएगा 0, तो क्या मिलेगा आपको 0, तो 0, ठीक है। अब दीजिए फिर प्लस, इसमें आगे बढ़िए, इसमें मिलेगा आपको 1, इसमें मिलेगा 2, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2, तो 2 बस, ठीक है। सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट, थर्ड कॉलम चलिए सेम वही करना है जस्ट, लेकिन इसमें भी आप फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें रो चेंज नहीं होगा, इसके सभी कॉलम चेंज करने के बाद दे देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको देखिए ये कौन चल रहा है अभी, ये सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें सेकेंड रो ही उठाएंगे हर बार, थर्ड में जाएंगे तब सिर्फ थर्ड रो की बात होगा, ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए 6 से गुना कीजिए 1 में, क्या आ जाएगा आपका ये -6, ठीक है। और 1 से गुना कीजिएगा 0 में, तो क्या आ जाएगा आपका ये 0, तो प्लस का 0 लगाइए। और 2 से गुना कीजिएगा इस 2 में, तो क्या आ जाएगा आपका ये 4, तो लिखिए 2 दूना 4, ठीक है, सिंपल था। अरे ये लिखा नहीं यहाँ पर, क्या जाएगा आपका ये प्लस का 4, प्लस का 4। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी कॉलम कंप्लीट हो चुका है। तो आप अब क्या कीजिए, अब पहले मैट्रिक्स में रो चेंज कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ठीक है, मैं फिर यहाँ पे साफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपका घेरा किसमें लगेगा, ये थर्ड वाले में। चलिए यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है ना कि सर हम भी ऐसे करके बनाएंगे क्या नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं बनाना है, आपको हाथ रख के बनाना है, ठीक है, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको इस तरह से बता रहा हूँ। अब बात चलेगा थर्ड रो का, ठीक है। इसमें फिर वही रहेगा, इसमें चेंज कुछ होगा नहीं, इसमें रो चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन कॉलम वही रहेगा 1 2 3। चलिए तो पहला गुना कीजिए, ये 4 को लीजिए, ये 1 को लीजिए, तो क्या जाएगा आपका 4, लिखिए 4, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ये रहा आपका -3 बढ़िएगा, तो यहाँ नीचे बढ़ना पड़ेगा -1, तो माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या होगा आपका ये प्लस का 3। नेक्स्ट यहाँ माइनस, ये देखिए 2 है, यहाँ पे -1 है, तो 2 गुना -1 कितना आएगा -2, ठीक है, -2।
2, या फिर यहाँ इसको घेर दीजिए, इसके अंदर माइनस को रहने दीजिए, ठीक है। इसका खुद का माइनस है, देखिए यहाँ थोड़ा गिचर पिचर हो गया, क्या यहाँ प्लस लगाइए और इसको घेर के इसके अंदर -2 लगाइए, ठीक है। आगे चलिए, आप चाहे शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं मार रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, ये फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया है। अब चलते हैं सेकेंड कॉलम में। देखिए सेकेंड कॉलम क्या है, ये 5 से गुना करना है आपको इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका 5, तो लिखिए 5। आप 0 से गुना कीजिएगा, -3 में कितना आएगा आपका 0, तो 0, ठीक है। 1 में गुना कीजिएगा -1 से, तो क्या जाएगा आपका ये -1। देखिए फिर यहाँ पे आप गलत हो गया ना, मेरा गलत नहीं, सही है ये, लेकिन मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट मत मारिए आप शुरू में। यहाँ लिखिए प्लस, लिखिए ब्रैकेट, अंदर लिखिए -1, ठीक है। चलिए कंप्लीट। आगे थर्ड कॉलम, चलिए ये रहा आपका थर्ड कॉलम, लेकिन रो तब का वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी थर्ड रो के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। रो तो वही रहेगा। चलिए तो 6 से गुना कीजिए ये 1 में, ठीक है, इसका पहला, इसका ये पहला, तो 6, तो 6, ठीक है। ये हट गया ना, ये कॉलम जैसे चेंज होगा प्लस नहीं होगा, फिर लगाएंगे प्लस। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो ये 1 है और यहाँ कितना है -3, तो क्या होगा आपका -3, सो घेर के लिखिए अंदर -3, ठीक है। फिर लगाइए प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ कितना है -1, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा आपका ये -2, ठीक है। चलिए हो गया ये, ठीक है। अब तो इसका आगे आपको आता है जोड़ करने के लिए, जोड़ दीजिए इसको, ए बी बराबर, चलिए देखिए इसको क्या होगा 4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस का 6 रहने दीजिए। ये 5 दिन कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 से 12, 12 2 14, ठीक है। और यहाँ ये देखिए -4 से -4 चला जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा आपका ये 0। यहाँ -5 में 2 घटेगा, कितना बचेगा आपका ये -3, क्योंकि 5 का चिन्ह क्या है, बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, इसमें देखिए ये कितना था आपका 4 और 6, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो घट कितना बचेगा यहाँ पर -2, क्योंकि 6 चिन्ह बड़ा है। नेक्स्ट 4 3 कितना हो जाएगा आपका ये 7, और ये कितना -2, ठीक है। ये 5 का 5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये माइनस, ठीक है, ये प्लस था -1, और इधर 6 का 6 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3, यहाँ भी -1, ठीक है। इसको पैक कर दीजिए। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखिए ए बी, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ये 4 में से 2 घटेगा ना, ठीक है, क्या बचेगा 2, और 2 में जोड़िएगा 6, क्या हो जाएगा आपका 8, तो लिखिए यहाँ पर 8, ठीक है। और यहाँ 8 का तो 8 ही रहेगा, और ये 14 का 14 ही रहेगा, नीचे ये 0 का 0 ही रहेगा, और ये -3 का -3, और यहाँ कितना -2 का -2। नीचे देखिएगा ध्यान से, कितना हो जाएगा आपका ये 5, और ये कितना था 5 था, 5 में घटेगा 1, क्या बचेगा आपका 4, तो लिखिए 4। और ये हो जाएगा क्या आपका 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस, तो प्लस का 5, ठीक है। देखिए एक लाइन और बढ़ गया, कोई नहीं, ठीक है। नीचे एक और बढ़कर लिखिए ए बी इक्वल टू 8 8, ये 14, ठीक है। नीचे 0 -3 -2 -5 4, कितना हो जाएगा आपका ये 1। चलिए ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश किया आपको, ठीक है। मुझे नहीं लगता है आपको इसके ऊपर कोई अब डाउट होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं जब इसका एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन इसको जाकर आप घर पर जरूर बनाइएगा, ठीक है। इसको जाइए कॉपी खोलिएगा, खाना पीने खा के बैठ के मस्त इसको पूरा बनाइएगा, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आपके लिए कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको बनाइएगा, ठीक है। देखिए होमवर्क क्या है आपके लिए, देखिए आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, ये आप घर से बनाइएगा, ठीक है। और बनाने नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो इसका आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।